शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का अंबेडकर संदेश वास्तविक मुद्दा क्या है, हमारे समाज का वास्तविक मुद्दा क्या है, बाबा साहब ने उस वास्तविक मुद्दे को उठाया है मेरे साथियों। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें 193 से 195 तक आज का अंबेडकर संदेश होने वाला है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 8 में वास्तविक मुद्दा क्या है, और वास्तविक मुद्दा ये है, क्या अस्पृश्य पृथक वर्ग नहीं है? क्या अस्पृश्य पृथक वर्ग नहीं है? बाबा साहब का पूरा आंदोलन इसी प्रश्न पर टिका हुआ है मेरे साथियों। वास्तव में अगर आप सच्चे अंबेडकर अनुयायी हैं तो आपसे हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आज के अंबेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये निवेदन हमारा आपसे। अब बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को हम शुरू कर रहे हैं। बादशाह लिखते हैं कि कांग्रेस और अस्पृश्य के मध्य विवाद में मूल मुद्दा क्या है? जहां तक इस विषय में मेरी जानकारी है, मूल मुद्दा यह है कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्य पृथक वर्ग है अथवा नहीं। अस्पृश्य अर्थात आज की डेट में अगर हम SC ST की बात करें तो उचित रहेगा, पृथक वर्ग है अथवा नहीं। इसी बात पर बाबा साहब आगे कहते हैं कि इस विवाद का यही मूल प्रश्न है और इस आधार पर कांग्रेस और अस्पृश्य एक दूसरे के विरोधी पक्ष हैं। इस विषय में अस्पृश्यों का उत्तर हमें है। उनका कहना है कि वे हिंदुओं से बिल्कुल भिन्न है। बाबा साहब ये कहते हैं कि अस्पृश्य हिंदुओं से पृथक हैं। उनका उत्तर हमें है, अर्थात अस्पृश्य हिंदुओं से पृथक हैं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है नहीं, और वह दृढ़तापूर्वक कहती है कि हिंदू समाज के ही अंग हैं, अस्पृश्य हिंदू समाज के ही अंग हैं। ये बात कांग्रेस कहती है। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य हिंदुओं का अभिन्न हिस्सा नहीं है, कांग्रेस कहती है अभिन्न हिस्सा है। इन दोनों विचारधाराओं के बीच आज जो टकराव है वो निष्कर्ष तक लेकर हम अंबेडकर संदेश में चलेंगे। सामान्य साथियों, हो सकता है आज का अंबेडकर संदेश लंबा हो, लेकिन आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है अंत तक वॉच कीजिए। बादशाह लिखते हैं कि इस मूल प्रश्न पर दोनों पक्षों की अलग अलग सोच है। इस विषय में ब्रिटिश सरकार का रुख लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे, अपनी घोषणा में बहुत ही स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों का बिल्कुल पृथक अस्तित्व है। बहुत से लोग जो वैधानिक संरक्षण को मूल प्रश्न मानते हैं, उन्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे उस प्रश्न को जैसा समझते हैं और जैसा मैं समझता हूं, उन दोनों विचारों में भेद है। बादशाह कहते हैं वास्तव में ऊपर से कोई अंतर नहीं मालूम होता। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किसे प्रस्तावना और किसे उपसंहार मानता है। बादशाह कहते हैं मैं इसे प्रस्तावना मानता हूं जिसे मैंने मूल प्रश्न कहा है, उसे मैं उपसंहार कहता हूं जो प्रस्तावना के बाद आता है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि जैसा कि न्याय प्रक्रिया में तर्कों के बाद निष्कर्ष आता है, ये अधिक अच्छा होगा कि इस अंतर के विषय में मैं कुछ लिखूं। मुझे भारत के संविधान का विकास ऐसा लगता है जैसे तर्क वितर्क के बाद निष्कर्ष का अंश उभर कर सामने आया है, और निष्कर्ष वाक्य है कि भारतीय राजनीति की संवैधानिक इकाई के संवैधानिक प्रगति के इतिहास में यही मिलता है कि जो समुदाय अपने को स्वतंत्र सामाजिक इकाई सिद्ध करने में सफल हो गया, उसका पृथक संवैधानिक अधिकारों का हक भी मान लिया गया। जो तत्व संवैधानिक सुरक्षा का दावा करते हैं, उन्हें प्रमाणित करना होगा कि वे शेष से भिन्न हैं। यदि वह सिद्ध कर देते हैं कि उनका अस्तित्व है तो उन्हें संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। सामान्य साथियों, बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं जिसने ये सिद्ध कर दिया कि वो पृथक अस्तित्व रखते हैं, उन्हें यहाँ संवैधानिक अधिकार मिला। और आज SC ST OBC को संवैधानिक अधिकार मिले हैं, रिजर्वेशन मिला है, प्रतिनिधित्व मिला है मेरे साथियों। आखिर किस आधार पर, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का अंबेडकर संदेश खास है। बाबा साहब लिखते हैं कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों,
यूरोपियनों और सिखों के लिए संवैधानिक संरक्षण के विधान कैसे किए गए। ये सच है कि भारत का संविधान सिद्धांतों को आधार मानकर नहीं बनाया गया है। ये अनाप शनाप तत्वों का पिटारा है जो समय के साथ बढ़ता गया। इसका विकास सैद्धांतिक नहीं है, इसकी अवधारणा काम चलाओ तो है ही। बेशक ये सिद्धांतों पर ना भी टिका हो, संवैधानिक संरक्षण के लिए दलों के अधिकारों को अनुसांगिक माना गया है। तब बाबा साहब कहते हैं कि यदि बात मौलिक शर्त की हो तो भारत में उनका अलग अस्तित्व है। जो लोग उसे स्वतः मानने लगेंगे, इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करने पर मैं सोचता हूं कि अस्पृश्यों का मामला इतने पर ही समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिए कि इस बारे में बहस की जरूरत नहीं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे संवैधानिक संरक्षण की प्रस्तावना पर विचार करना होगा। उपसंहार खुद ब खुद सामने आ जाएगा, चाहे वह एक उदाहरण स्वरूप ही क्यों ना हो। तब बाबा साहब लिखते हैं, मैंने अस्पृश्यों के लिए जो अनुमानित पृथक अस्तित्व का सृजन किया है वह सभी प्रकार से युक्ति संगत है। बाबा साहब कहते हैं, जो हमने पृथक अस्तित्व की बात की है वो युक्ति संगत है अस्पृश्यों के लिए। यह भी आवश्यक है कि अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व की समस्या पर अलग से और मौलिक ढंग से विचार किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि यदि एक बार वह मान लेती है कि अस्पृश्यों का पृथक अस्तित्व है तो कांग्रेस अस्पृश्यों के संवैधानिक संरक्षण का अधिकार पाने से उन्हें नहीं रोक सकती। यदि कांग्रेस इस मांग का विरोध करती है तो केवल इसलिए कि वह समझती है कि लड़ाई का ये पहला मोर्चा है। यदि कांग्रेस इस प्रथम लड़ाई में पिछड़ गई तो वह आगे की परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए कांग्रेस विरोध करती है। बादशाह लिखते हैं कि जो लोग भारत की परिस्थितियों से परिचित हैं उन्हें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस निर्विवाद को भी विवादास्पद बना देती है। जैसे उनका ये कथन कि अस्पृश्य हिंदुओं से भिन्न है, परंतु चूंकि कांग्रेस ये कह रही है इसलिए मुझे पूरी शक्ति से इस मामले को उठाना पड़ेगा। तब बादशाह लिखते हैं कि अस्पृश्यों का हिंदुओं से पृथक अस्तित्व होने के जो आधार अस्पृश्यों द्वारा बताए गए हैं उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं है, न ही इस विषय में विस्तृत बयान देने की आवश्यकता है। उनकी समस्या का उत्तर एक साधारण प्रश्न द्वारा किया जा सकता है। साधारण प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि अस्पृश्य किन अर्थों में हिंदू है। एक प्रश्न को हल करने के लिए यहां दूसरा प्रश्न करते हैं बाबा साहब। प्रश्न हमारा यह है, क्या अस्पृश्य पृथक अस्तित्व रखते हैं? यह प्रश्न लेकर हम लोग चले हैं। तब इसी प्रश्न को हल करने के लिए दूसरा प्रश्न बाबा साहब करते हैं, अस्पृश्य किन अर्थों में हिंदू है? वो अर्थ तो पता होना चाहिए। तब बाबा साहब कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि हिंदू शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हिंदू शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, परंतु इस प्रश्न को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि हिंदू शब्द साधारणतया किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग क्षेत्रीय अर्थ में हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग क्षेत्रीय अर्थ में हिंदू शब्द प्रयोग करते हैं। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वे सभी हिंदू हैं। इस अर्थ में अस्पृश्य और साथ में मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी और फारसी इत्यादि सभी हिंदू हैं। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो इसका मतलब वो सभी हिंदू हुए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। तब आगे लिखते हैं, इस अर्थ में अस्पृश्य और साथ में मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी सभी हिंदू हुए। दूसरा और मुख्य अर्थ धार्मिक विश्वास का है। धार्मिक विश्वास क्या है? इसका कोई नतीजा निकालने से पहले यह नितांत आवश्यक है कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों को हिंदू धर्म की उपासना पद्धति से अलग करके विचार किया जाए। क्या अस्पृश्य उस धार्मिक अर्थ में हिंदू हैं जिस पर हिंदू धर्म निर्भर करता है? यदि हिंदू धर्म का परीक्षण उसके वर्ण और अस्पृश्यता के सिद्धांतों पर किया जाए तो प्रत्येक अस्पृश्य अपने को हिंदू और हिंदू धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर देगा। यदि परीक्षण धार्मिक उपासना की पद्धति पर किया जाए, जैसे कि राम, कृष्ण, विष्णु और शिव तथा हिंदू धर्म द्वारा स्थापित अन्य देवी देवताओं की उपासना जो अस्पृश्य भी करते हैं,
इस दृष्टि से वे हिंदू कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी और हिंदुओं की उपासना तथा उपास्य देवता एक ही है। कांग्रेस ने ऐसे दलाल अस्पृश्यों के संगठन बनाए हुए हैं जो आवश्यकता पड़ने पर गला फाड़ कर कहते हैं कि अस्पृश्य हिंदू हैं, अस्पृश्य हिंदू हैं और हिंदू रहकर ही मरेंगे। तब बाबा साहब लिखते हैं, परंतु यही भाड़े के टट्टू यदि वे अपने आप को हिंदू होने की घोषणा करें तो वे हिंदू नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म का अर्थ है वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता में विश्वास रखना। वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता में विश्वास रखना हिंदू धर्म का अर्थ है। धार्मिक विश्वास के मामले में हिंदू धर्म का अर्थ है वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता में, यानी कि अनटचेबिलिटी में विश्वास रखना। तब बाबा साहब कहते हैं, एक विचार और है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। अभी की गई व्याख्या के अनुसार उपासना पद्धति को सीमित अर्थों में लिया जाए तो अस्पृश्य वर्ग हिंदू धर्म का अंग नहीं हो सकता। यहां भी जो लोग अस्पृश्यों और हिंदुओं को समान धर्म में मानकर नतीजा निकालते हैं उन्हें चेतावनी देना भी आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि समान उपासना करने वाले को भी एक ही धर्म का नहीं कहा जा सकता। उन्हें तो ये कहा जाएगा कि वे समान धर्मी हैं, कि वे समान धर्मी हैं, समान धर्म को मानते हैं, समान धर्मी हैं। एक समान धर्म का अर्थ है लोगों द्वारा समान रूप से उस धर्म वर्ग के कृत्यों में भाग लेना। उपासना करने में भी सभी को समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है। हिंदू और अस्पृश्य अलग अलग उपासना करते हैं। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं अस्पृश्यों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था और नहीं है। तब बाबा साहब लिखते हैं, उनकी उपासना पद्धति में एक रूपता होते हुए भी वे दोनों विभिन्न मतावलंबियों के समान हैं। हिंदू शब्द के इन दोनों अर्थों में से कोई भी अर्थ स्वयं में इस योग्य नहीं है जिससे कोई ऐसा हल निकाला जा सके जो राजनीतिक प्रश्न को हल करने में सहायक हो। बाबा साहब इस प्रश्न को राजनीतिक मानते हैं। तो सम्मानित साथियों, अभी ये चैप्टर वास्तविक मुद्दा, क्या अस्पृश्य पृथक वर्ग का अस्तित्व रखते हैं, पृथक वर्ग के हैं, या हिंदुओं से अलग अस्तित्व रखते हैं, ये प्रश्न, ये चैप्टर अभी जारी रहेगा। क्योंकि वास्तविक मुद्दा है तो वास्तविक मुद्दा को हल करने में समय लगता है। सम्मानित साथियों, यहां पर आज के अंबेडकर संदेश में हिंदू अर्थ, हिंदू शब्द का कई मायनों में अर्थ यहां बताया गया। तो पहली जो बात बाबा साहब ने हिंदू के बारे में, हिंदू शब्द के बारे में कही है, तो उस संबंध में हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न यह है कि क्षेत्रीय आधार पर हिंदू शब्द का क्या अर्थ है और उस आधार पर भारत के अंदर रहने वाले कौन कौन धर्म के लोग हिंदू कहलाएंगे। बहुत साधारण प्रश्न है, क्षेत्रीय आधार पर हिंदू शब्द का क्या अर्थ यहां माना जाता है। आज का अंबेडकर संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे यानी कि वास्तविक मुद्दे पर था। आपने अंत तक इस अंबेडकर संदेश को सुना, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।